हाय एवरीवन। आज बात करते हैं मंथली बजट में हम किस तरीके से जार्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो मंथली बजट का अराउंड 50% से कम हमारे नेसेसिटीज़ में जाने चाहिए। नेसेसिटीज़ मतलब उसमें ग्रोसरीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी घर का खर्चा है रेगुलर, जिसका कपड़े खाना ये सब हो गया, ये नेसेसिटी में आ गया। तो ये 50% के अंदर रहना चाहिए। अगर ये 50% से बाहर जा रहा है तो आपको अपने एक्सपेंसेस देखने चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं नेसेसरी, वो इसी में आने चाहिए, 50% के अंदर। ठीक है। उसके बाद में अराउंड जो 20% बचता है, सबसे पहले आपने 50% के अंडर लेके आ गए, तो बचता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। ठीक है। तो 20%, लोग बोलते हैं 10%, लेकिन मैं यहाँ पे 20% कंसिडर कर रहा हूँ। तो 20% अपने पास एटलीस्ट इस अकाउंट पे जाना ही चाहिए। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स रहती है, म्यूचुअल फंड हो गया, आपके शेयर्स हो गए और ईटीएफ्स हो गया, तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है। या फिर जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट के लिए। और इस पैसे को हमें खर्चना नहीं होता है ना। एक बार इसमें पैसा चला गया तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ उसके जो रिटर्न्स है वो एक बार इतना बड़ा हो गया कि अक्षय बन गया, मतलब मंथली एक्सपेंसेस 6% निकालते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो इसका ऐसा पर्पज होता है, तो 20% इसी में जाने चाहिए। एंड 10% एजुकेशन। एजुकेशन मतलब अपना एजुकेशन है ना। एजुकेशन तो अपन ने बेसिक कर लिया है, स्कूल का एंड कॉलेज का, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो जॉब रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस एजुकेशन होना चाहिए। तो जो भी आपको खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, तो उस एजुकेशन के लिए 10% आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, है ना। एजुकेशन फ्री में भी अवेलेबल होती है, यूट्यूब से, बुक से। तो फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए कि पेड वाले कुछ कुछ ले, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा ये है, लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए 10% निकालना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मंथली सैलरी आती है, वो सारी सारी हम खर्च कर देते हैं। एंड फिर ईयरली एक्सपेंसेस आते हैं। ईयरली एक्सपेंस मतलब बच्चे के स्कूल का फीस हो गया, या फिर दिवाली का खर्चा आ गया, या फिर कोई इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम भरना है। तो उस मंथ में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मंथली एक्सपेंस तो हमारा इधर चला जाता है। तो इसके लिए हर महीने में हमको जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है साल के लॉन्ग टर्म के, उसके लिए 10% निकाल के साइड में रखना है। और जो भी ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं बड़े वाले, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। 5% प्ले के लिए, मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए भी थोड़े से चाहिए, है ना। लाइफ को अदरवाइज पूरी बोरिंग हो जाती है लाइफ, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए भी चाहिए, और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होनी चाहिए। इसको आप जो चाहो स्पेंड करो, और विदाउट गिल्ट होना चाहिए। लोग बोलते हैं 10%, लेकिन शुरुआत के लिए 5% हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट आता है गिव, मतलब डोनेशन, चैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यहाँ पे 10% होना चाहिए, लेकिन टू स्टार्ट विथ मैंने 5% रखा है। ठीक है। तो लोग 5% भी नहीं रखते। तो आपको हर महीने का जो भी आपका इनकम आ रहा है, 5% आपको चैरिटी में, डोनेशंस में, कोई एनजीओस है, अच्छे कामों के लिए आपको 5% देना ही चाहिए। नेचर का एक रूल है, जो आप देते हो वही रिटर्न बैक मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 5% हमको देना है, और इससे ईगो भी कम होता है, अपने लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये 6 जार से नॉट परफेक्ट, हाँ, एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हो, देख सकते हो। पहला टारगेट आप रख सकते हो कि नेसेसिटी को थोड़ा कम किया जा सकता है क्या। एजुकेशन के लिए नहीं है तो फिर वहां से स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया तो फिर उसको कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से देखो, ये आइडियल ऐसा है, लेकिन इसमें आप क्या क्या शुरुआत कर सकते हो, है ना। ऐसा आइडियल ही रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हो, कैसा इंप्रूव कर सकते हो, और इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।